गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एंडिलो क्लासेस में। देखो, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मृत्यु समीक्षा के लिए कौन प्रोसीजर फॉलो करता है, मृत्यु समीक्षा कौन करता है, मृत्यु समीक्षा करने के लिए कौन सशक्त है। अब सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि जो मैं आपको सेक्शन बताने वाली हूँ बीएनएसएस का 194 बताने वाली हूँ। इसी के साथ एक सेक्शन है 195 प्लस 196। इसको मैं आपको अलग लेक्चर में डिफाइन करूंगी, क्योंकि जब हमारा 194 क्लियर हो जाएगा तभी हम 195 एंड 196 को अच्छे से कर पाएंगे। अब मैं चाहती तो मैं आपको एक ही लेक्चर में तीनों सेक्शन इजीली बता सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि जब आप एक ही प्रॉपर प्रोसीजर पढ़ रहे हो तो उसको आप एक बार लर्न कर लो। लर्न करने के बाद 195 एंड 196 को आप बाद में लर्न करो, क्योंकि हमारा मेजर 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन है, ताकि कोई भी चीज हमसे ना छूट पाए। अब देखो, सबसे पहले जो 194 है वो कहता है आत्महत्या आदि पर पुलिस द्वारा अन्वेषण करना और रिपोर्ट देना। देखो, मैं यहाँ पे आपको बहुत इजी तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि इसके बाद जब आप डायरेक्ट देखोगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपको क्लियर पता चल जाएगा कि मैंने कहां से कौन सी चीज आपको एक्सप्लेन की है। अब सबसे पहले ये समझना, देखो, जब कभी भी, अब टाइटल में तो क्या लिखा है, सिर्फ आत्महत्या वर्ड लिखा है। अब ये सेक्शन केवल आत्महत्या पर अप्लाई नहीं हो रहा, ये सेक्शन वहां भी अप्लाई हो रहा है जहां पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, और जहां पर किसी व्यक्ति की मृत्यु जीव जंतु द्वारा हुई है, या किसी व्यक्ति की मृत्यु यंत्र द्वारा हुई है, या किसी अन्य ने किसी को मारा है, जिससे ये पता चल रहा है कि अपराध हुआ है। मतलब 194 में जब किसी व्यक्ति की आत्महत्या हुई है, मृत्यु हुई है, जीव जंतु द्वारा मृत्यु हुई है, यंत्र द्वारा मृत्यु हुई है, दुर्घटना में मारा गया है, या किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध किया है। अब इन सब की इंफॉर्मेशन किसको मिलती है? पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को, जो कि मेन एसएचओ होते हैं, या किसी अदर पुलिस ऑफिसर को, जब इनमें से किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है तो वह उसकी तुरंत सूचना किसको देते हैं? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को देते हैं। तुरंत सूचना किसको देते हैं? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को देते हैं। अब ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करता है? आगे डीएम या एसडीएम को इंफॉर्मेशन देता है। अब जब डीएम और एसडीएम कहते हैं इस पुलिस ऑफिसर को, तो ये पुलिस ऑफिसर वहां पर जाता है, अन्वेषण करता है, और अन्वेषण करने पर वहां के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में ऐसा करता है। मतलब पुलिस ऑफिसर डायरेक्ट खुद जाके अन्वेषण नहीं कर रहा, वो खुद तो जा ही रहा है, साथ ही साथ ये इन्वेस्टिगेशन ऐसे दो पर्सन्स की उपस्थिति में कर रहा है। अब जब यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर अन्वेषण में इनकी सहायता कर रहे हैं, तो इन सब चीजों की क्या की जाती है? एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब देखो, जब हम जाते हैं तो बॉडी पर हमें कौन से निशान दिख रहे हैं? घाव दिख रहे हैं, नील के निशान दिख रहे हैं, क्षति के निशान दिख रहे हैं, अस्थि भंग हुआ है। ये सब देखते हुए क्या की जाती है? एक रिपोर्ट ऐसे पुलिस ऑफिसर के द्वारा तैयार की जाती है। अब देखो, यहाँ पर सबसेक्शन 1, जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर बताई है ये प्रॉपर सबसेक्शन 1 की है। अब यहाँ पर सबसेक्शन 1 में पुलिस ऑफिसर ने क्या किया? रिपोर्ट तैयार की, जो जो चीजें उसे दिखी कि डेथ कैसे हुई है, या बॉडी पर ऐसे घाव के निशान है या नहीं है,
अस्थि भंग हुआ है या नहीं है, क्षति के निशान तो नहीं पड़े, नील के निशान तो नहीं पड़े, उन सब की प्रॉपर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब ये सारी जो चीजें मैंने यहाँ पे बताई है ये प्रॉपर सबसेक्शन 1 बताता है 194 का। अब देखो जब 194 के सबसेक्शन 1 में यहाँ पर सारी चीजें रिपोर्ट में तैयार की गई, सारी चीजें हमने लिखी, देन सबसेक्शन 2 में ये जो अन्वेषण करने वाला पुलिस ऑफिसर है, अन्वेषण करने वाला पुलिस ऑफिसर है, ये इस रिपोर्ट को किसके पास भेजता है, या तो डीएम या एसडीएम के पास भेजता है। कितने घंटों के अंदर भेजता है, 24 घंटों के अंदर ये रिपोर्ट उनको भेज दी जाती है। तो यहां से अपना प्री का क्वेश्चन है कि 194 में अन्वेषण करने वाला पुलिस ऑफिसर किसको रिपोर्ट भेजता है, डीएम या एसडीएम या बोथ या नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, डीएम को भी भेजी जा सकती है या एसडीएम को भी भेजी जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन ये रिपोर्ट कितने घंटों के अंदर भेजी जाती है, तो आंसर क्या होगा, 24 घंटों के अंदर भेजी जाती है। अब देखो जब ये रिपोर्ट हम डीएम या एसडीएम को भेज रहे हैं तो यहाँ पर उस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर भी किए जाते हैं। रिपोर्ट पर हस्ताक्षर वो अन्वेषण करने वाला पुलिस ऑफिसर भी करता है, प्लस 2 जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वो भी इस पर क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। तो सबसेक्शन 1 में हमने क्या की, रिपोर्ट तैयार की। सबसेक्शन 2 में उस रिपोर्ट को हमने डीएम या एसडीएम को भेजा, कितने घंटों के अंदर, 24 घंटों के अंदर, प्लस उस पे सिग्नेचर करनी भी जरूरी थे। अब आओ सबसेक्शन 3 पे। अब देखो सबसेक्शन 3 वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसेक्शन 3 हमें बताता है कि 194 कौन कौन से मामलों पर अप्लाई होता है। टाइटल में तो हमें सिर्फ लिखा हुआ था आत्महत्या वाले मैटर में, आत्महत्या वाले मैटर में, और ये कहता है जब किसी महिला की विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु हुई है, 7 वर्ष के भीतर मृत्यु हुई है, तब भी यहाँ पर क्या किया जाता है, 194 का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि किसी फीमेल की शादी के 7 साल के अंदर डेथ हुई है, 7 वर्ष के अंदर मृत्यु हुई है, लेकिन उससे पता चल रहा है कि किसी ने तो अपराध किया है। मतलब ऐसे हो रहा है ना कि 7 साल के अंदर किसी फीमेल की डेथ हुई है, लेकिन उस डेथ को देख के लग रहा है किसी ना किसी का हाथ है, कहीं ना कहीं किसी ने अपराध किया है। फिर कहता है कि ऐसी विवाह के 7 वर्षों के भीतर मृत्यु हुई है और जो मृतक है उसके नातेदारों ने कोई ऐसा निवेदन किया है, नातेदारों ने पुलिस ऑफिसर को ऐसा निवेदन किया है कि सर ये जो हमारी बेटी या हमारी डॉटर की मृत्यु हुई है ये उसने जानबूझ के नहीं की है, कहीं ना कहीं इसमें किसी का हाथ है। या फिर इसमें लास्ट पॉइंट कहता है कि अन्य कारण से पुलिस को ऐसा करना ठीक लगता है। अब यहाँ पर इस सेक्शन को आप ये जरूर समझना कि सिर्फ आत्महत्या वाले मैटर में ये सेक्शन अप्लाई नहीं हो रहा, और भी चीजें हैं जिसमें विवाह के 7 साल के अंदर मृत्यु हुई है या 7 साल के अंदर मृत्यु हुई है तो लग रहा है किसी ने अपराध किया है या नातेदारों ने निवेदन किया है या पुलिस को ऐसा करना ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, जब ऐसी मृत्यु हुई है तो यहाँ पे जो शव है, जो बॉडी है, उसको हम किसके पास भेजते हैं, निकटतम सिविल सर्जन के पास भेजते हैं। किसके पास भेजते हैं, निकटतम सिविल सर्जन के पास भेजते हैं, या अगर वो नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अन्य कोई क्वालिफाइड डॉक्टर के पास हम उस बॉडी को भेज देते हैं। अब हम इस बॉडी को, जिसके साथ ऐसा अपराध हुआ है या जिसकी आत्महत्या हुई है या मृत्यु हुई है, तो हम ऐसी बॉडी को किसके पास भेजेंगे, नियरेस्ट सिविल सर्जन के पास। अगर ये नहीं है तो हम ऐसे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास उस बॉडी को भेज देंगे। बट एक चीज ध्यान रखना कि हम
कब ऐसी बॉडी को डॉक्टर के पास नहीं भेजेंगे? तो जब बॉडी के सड़ने के चांसेस है, मतलब बॉडी खराब होने के चांसेस है, और अगर हमने उसको ऐसे डॉक्टर के पास भेजा तो बॉडी तो सड़ चुकी है, तो उसकी एग्जामिनेशन तो हो नहीं पाएगी, तब हम यहाँ पर उस बॉडी को डॉक्टर के पास नहीं भेजेंगे। तो सबसेक्शन 3 कहता है कि बॉडी को हम सिविल सर्जन के पास भेजेंगे। अब आओ सबसेक्शन 4, वेरी इंपॉर्टेंट, अपना प्री का क्वेश्चन है। ये कहता है मृत्यु समीक्षा करने के लिए कौन सा शब्द है? मृत्यु समीक्षा करने के लिए कौन सा शब्द है? तो आपको ध्यान रखना है डीएम भी सशक्त है, नंबर 2 एसडीएम भी सशक्त है, नंबर 3 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर मृत्यु समीक्षा कर सकता है। लेकिन एसडीएम तब करेगा जब वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या डीएम द्वारा ऑथोराइज्ड होता है, तभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऐसी मृत्यु समीक्षा कर सकता है। तो देखो यहाँ पे जो मैंने आपको चीजें बताई है 194 की, ये 194 को आप स्टार करके लिख सकते हो कि हमारा प्री का क्वेश्चन भी है प्लस हमारा मेंस का क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर से मैं आपको 1 मिनट के अंदर पूरे सेक्शन को अभी मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी। इसके बाद हम इस सेक्शन को अगेन 195 एंड 196 को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को, इस सेक्शन को पूरा याद कर लेना प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और इसी के साथ अगर आप राजस्थान एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एमडीलो क्लासेस में राजस्थान एपीओ का बैच लॉन्च हो चुका है, आप ऐप डाउनलोड करके वहां पर चीजें देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको पर्टिकुलर जुडिशरी के लिए, एपीओ के लिए, एडीपीओ के लिए किसी भी स्टेट की आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और एमडीलो क्लासेस ने एक ऐसा ऑफर स्टार्ट किया है जिसमें आप पर मंथ इंस्टॉलमेंट के बेस पर भी अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। और तो और अगर आप यूट्यूब पे मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हो तो 2 तरीके की मेंबरशिप चल रही है, एक 59 और एक 399। 399 की मेंबरशिप में आप पर्टिकुलर बीएससी आपको कंप्लीट मिल जाएगा, सीपीसी आपको कंप्लीट मिल जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस आपको मिल जाएगा, पोक्सो मिल जाएगा एंड प्रोबेशन एक्ट मिल जाएगा, और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए बीएनएस और बीएनएसएस के प्रीमियम एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे। और अगर 59 की करना चाहते हो तो आप बीएससी और सीपीसी की क्लासेस यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेंबरशिप आप यूट्यूब पे बाय कर सकते हो, जहां आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो वहां ज्वाइन लिखा होता है, ज्वाइन पर क्लिक करके आप मेंबरशिप को देख सकते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं 194। 194 क्या कह रहे हैं? आत्महत्या आदि के मामलों में अन्वेषण करना। अब यहाँ पर कब अन्वेषण किया जा रहा है कि जब ऐसे पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिल रही है कि किसी फीमेल ने आत्महत्या कर ली है, या उसकी दुर्घटना द्वारा डेथ हो चुकी है, जीव जंतु द्वारा डेथ हो चुकी है, या कहीं किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, तो यहाँ पर ऐसा पुलिस ऑफिसर इसकी सूचना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को देते हैं। देन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहां पर जाता है, देन क्या करता है? मृत्यु समीक्षा करता है, और मृत्यु समीक्षा 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में करता है और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्ट डीएम एसडीएम को भेजी जाती है, 24 घंटे के अंदर भेजी जाती है। सबसेक्शन 3 बॉडी को नियरेस्ट सिविल सर्जन के पास या डॉक्टर के पास भेजा जाता है। सबसेक्शन 4 मृत्यु समीक्षा कौन कर सकता है? डीएम एसडीएम या अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी मृत्यु समीक्षा कर सकता है। तो इस तरीके से आप 194 सेक्शन को पूरा रिवाइज कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपका कोई और डाउट है, कोई क्वेश्चन है 194 को लेके, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में 195 एंड 196 को डिस्कस करेंगे। चलिए अभी के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद। लेक्चर अच्छा लगा है तो फटाफट लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर देना।